महागठबंधन में चल रहे खींचतान की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार में शामिल दलों के बीच में अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। झारखंड में साथ साथ सरकार चला रहे दलों ने असम में अलग अलग राह पकड़ ली है, जिससे सियासी रिश्तों में खटास साफ झलक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। असम चुनाव का असर झारखंड पर। महागठबंधन में बिखराव। कांग्रेस आरजेडी से जेएमएम का हो गया ब्रेकअप। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। गठबंधन सरकार के भीतर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। पहले जेएमएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और अब आरजेडी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री संजय प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन को बेहतर तरह से चलाने के लिए कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। जेएमएम को 2-4 सीट भी मिल जाता तो जेएमएम एक तरह से आपका मजबूत पार्टनर तो रहता ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है। ये हम लोगों ने भी एहसास करते हैं, दबे जुबान में, इसके कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम, जो बातें आया है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट आवर में जाके इस तरह से गेम करता है, तो वहां छोटे दल को तो आहत पहुंचता है। संजय यादव के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा, बिहार में आरजेडी ने जेएमएम को सीट क्यों नहीं दी? भाई, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे, तो आपने बिहार में क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दिया? आप माननीय मंत्री जी अपने पुत्र को फ्रेंडली फाइट करवा दिया और जिसका यह परिणाम हुआ कि आपके पुत्र भी हारा और गठबंधन भी हारी। तो वहीं इन सभी बयानबाजी पर जेएमएम ने भी अपनी राय रखी है। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। बिहार और असम में क्या हुआ, ये झारखंड की जनता ने देखा है। जब गठबंधन धर्म का पालन करने की बारी आती है तो हमारे सहयोगी दल ने बिहार में क्या किया और असम में क्या किया, उसको झारखंड की जनता ने देखा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विस्तार के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। इस मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेएमएम ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड से आरजेडी कोटे के मंत्री को बाहर किया जाएगा, लेकिन आज तक इसकी कोई भी समीक्षा नहीं हुई। और अब जब असम में चुनाव है तो ये सभी दल आपस में लड़ रहे हैं। ये राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब भी चुनाव आता है एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में कई आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये आपस में मिलजुल करके झारखंड को लूटना चालू कर देते हैं। क्या ये टकराव आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई में गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता के मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय पार्टियां आपसी विवादों में उलझ कर रह गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।